आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर होंगे रवाना। सर्वोच्च न्यायालय आज नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर एक साथ करेगा सुनवाई। बड़वानी में नदी एम्बुलेंस बनी स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने में सहारा। और ग्वालियर चंबल में आज भी भारी बारिश की आशंका। भोपाल सहित कई शहरों में भी सुबह से बारिश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मास्को जाएंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श पर अवसर देगा। प्रधानमंत्री मोदी कल रूस में भारतीय समुदाय से मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में होंगे। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी उत्तर कुंजी को कल तक चुनौती दे सकते हैं। 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। यह परीक्षा पहली बार हाइब्रिड आधार पर आयोजित की गई थी। 15 विषयों के लिए परीक्षण पेन पेपर आधारित थे, जबकि अन्य 48 विषय कंप्यूटर आधारित थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोकपाल की नियुक्ति न करने पर देश के डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का नाम हटा लिया है। दरअसल आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति न करने पर एमसीयू का नाम डिफॉल्टर विश्वविद्यालय की सूची में शामिल कर लिया था, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा 7 जून को ही पूर्व सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सुनरैया की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए थे। डिंडोरी जिले में इन दिनों अलग अलग लाल, हरे, पीले रंग के सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल डिंडोरी जिले में सूरजमुखी के फूलों के जरिए कुपोषण से मुक्त करने की एक नई पहल शुरू की गई है। डिंडोरी में यह नवाचार रेवा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अति गंभीर कुपोषित तथा मध्यम कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन तथा चिन्हित बच्चों का ग्रेड परिवर्तन करते हुए सामान्य जीवन स्तर में लाना है। इस पहल में 3 रंगों के सूरजमुखी के फूल, जिसमें लाल रंग अति कुपोषित बच्चा, पीला रंग मध्यम कुपोषित तथा हरे सूरजमुखी से तात्पर्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों में से कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है। यह नई पहल गांव कस्बे के लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है और लोग आंगनबाड़ी केंद्र आकर उत्सुकतावश जानकारी ले रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आपने रोड पर चलने वाली एम्बुलेंस के बारे में तो सुना होगा, किंतु हम आज आपको नदी में चलने वाली एम्बुलेंस के बारे में बता रहे हैं, जिसे नदी एम्बुलेंस भी कहा जाता है। बड़वानी जिले में नर्मदा नदी पर नर्मदा समग्र न्यास द्वारा संचालित एम्बुलेंस पहुंच विहीन लोगों का सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवन की अन्य आवश्यकता और जरूरतों को भी पूरा करती है। पर्यायविद तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय अनिल माधव दुबे द्वारा अपने नर्मदा भ्रमण के दौरान सरदार सरोवर बांध तथा दूरस्थ नर्मदा तट पर बसे लोगों, विशेषकर जनजाति समुदाय के लोगों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए उसे दूर करने को लेकर नर्मदा समग्र न्यास संस्था के माध्यम से नदी एम्बुलेंस का एक अभिनव प्रयास शुरू किया गया था। नदी एम्बुलेंस जिला मुख्यालय बड़वानी से संचालित होकर नर्मदा तट पर बसे तथा सरदार सरोवर बांध से प्रभावित गाँवों व फलियों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही डूब क्षेत्र के ग्राम कोट बांधनी, सादरी और जलसिंधी गांव के बच्चों की शिक्षा हेतु संस्कार केंद्र भी संचालित कर रही है, जिसमें 150 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संबंध में संस्था के सदस्य मिथुन यादव ने बताया कि नर्मदा जी में एक नदी एम्बुलेंस संचालित नर्मदा समग्र द्वारा की जाती है और उन्हें वहां पर रहने वाले जितने वनवासी उन्हें स्वास्थ्य की सेवा के साथ साथ शिक्षा एवं पर्यावरण के प्रति भी जागरूक किया जाता है। नदी एम्बुलेंस से उनको निजी लाभ भी बहुत हो रहा है, क्योंकि नर्मदा समग्र उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रही है। इस संबंध में दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले तथा नर्मदा समग्र से सहयोग प्राप्त करने वाले अंबाराम मेहता ने बताया कि हमारे एक सुविधा मिलती है जो नदी एम्बुलेंस है, उसके माध्यम से समय समय पे हमारे स्वास्थ्य का इलाज होता है। हमारे गांव में आके हर हफ्ते गांव में आके हमारे बच्चे का, महिलाओं का, पुरुषों का, भाई बहन सारे का इलाज करते हैं गांव में आके, फल्ले में आके। आकाशवाणी के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। ग्वालियर चंबल में आज लगातार चौथे दिन भारी बारिश की आशंका है। भोपाल में भी सुबह से बारिश हो रही है। इंदौर संभाग के जिलों के साथ छिंदवाड़ा, पाडोना, सागर, शाजापुर, राजगढ़, निवाड़ी और सिवनी में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहीं एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है। इस वजह से ज्यादातर जिलों में तेज बारिश हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। कल भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहा। शिवपुरी जिले में 2 दिन से अच्छी बारिश के बाद अभी तक 238.42 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। सिवनी में 2.5 इंच पानी गिर गया, वहीं सतना और खजुराहो में भी जमकर पानी बरसा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला T20 क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। इसके बाद तेज वर्षा के कारण दूसरी पारी में बिना एक भी गेंद फेंके मैच रद्द कर दिया गया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में हरारे में भारत ने कल जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 2 विकेट पर 234 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 19वें ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में शतक बनाया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली। रिंकू सिंह भी 48 रन बनाकर नाबाद रहे। मुकेश कुमार और आवेश खान ने 3-3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल स्टेट हैंगर पर भेंट की। श्रीमती ठाकुर ने महिला एवं बाल विकास के विभिन्न विषयों पर धार लोकसभा क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा की। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिले में गौवंश सड़क पर विचरण न करे। कटनी जिले में सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की तर्ज पर आज से नामांतरण मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। गुना जिले में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही सतत जारी है। इसके अंतर्गत आरोन बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाया गया है। धार शहर में लगातार 30वें वर्ष भी अखंड ज्योति मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। पन्ना में भी जगन्नाथ स्वामी भगवान की रथ यात्रा धूमधाम से स्थानीय जगन्नाथ स्वामी मंदिर से निकाली गई। मंडला विकासखंड के ग्राम ठरका में 53 ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित हुए हैं। 12 पीड़ितों को जिला अस्पताल व 10 को बम्हनी बंजर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।